नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं ना, तब इसको हम मलमास कहते हैं। और इस बार मलमास 14 मार्च से शुरू हो गया है। रविवार शाम 6:03 पर सूर्यदेव बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 14 अप्रैल की रात 2:33 तक मीन राशि में रहेंगे। और ये जो 1 महीने का वक्त है जब सूर्य मीन राशि में रहेंगे, तो इसको हम खरमास या मलमास कहते हैं और इसे मीन संक्रांति भी कहते हैं। अगर हम ज्योतिष की माने तो सूर्यदेव बृहस्पति की राशि धनु या मीन राशि में जब भी गोचर करते हैं तो इसको खरमास या मलमास कहते हैं। और अगर हम हिंदू धर्म की माने तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इसे दुष्ट मास भी कहते हैं। इस महीने में विवाह, मुंडन, भूमि पूजन, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि सभी कार्यों के लिए देवगुरु बृहस्पति के बल की आवश्यकता होती है। और सूर्य के जब गुरु की राशि में पहुंच जाते हैं ना, तो गुरु का बल कम हो जाता है, इसीलिए शुभ कार्य फलित नहीं होते। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार खरमास के दौरान भगवान सूर्यदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। क्या वैसे जब भी रविवार का दिन आए तब आप सूर्य की विशेष उपासना करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। वैसे तो फाल्गुन का महीना चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का महीना है और इसी महीने में होली भी मनाई जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा करने से स्थिर रहती है माँ लक्ष्मी और घर में आती हैं। घर परिवार में धन की वृद्धि होती है। और खरमास में गुरु और साधुओं की भी सेवा करना चाहिए, ऐसा करने से भी शुभ फल बढ़ते हैं। वैसे खरमास में शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया जलाने का विधान है। और खासकर भगवान सूर्य की जब आप आराधना करेंगे तो खास तरीके से आराधना कीजिए, ताकि आपके कष्ट कम हो जाए, जीवन में शुभ फल मिले। तो आइए जानते हैं क्या करेंगे। एक बात याद रखिएगा, खरमास में ज़रूरतमंद लोगों को, गरीबों को जितनी ज़्यादा मदद करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये महीना आनंद का महीना है। तो खुद भी आनंद मनाइए और सबको आनंद दीजिए। देखिए, जीवन में किसी भी तरह का स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य होता है। और अगर सूर्य मजबूत हो जाए तो जीवन की लगभग हर समस्याएं हल होती चली जाती हैं। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण भी सूर्य हैं। और सूर्य राजा हैं, औषधि के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आपके मान सम्मान के कारक हैं, खाने पीने की वस्तु के भी कारक हैं। सूर्य ही जीवन में मान सम्मान, यश और राजपद प्राप्त कराता है। तो सूर्य को बहुत तरीके से आप मजबूत कर सकते हैं। उनमें से सबसे सरल तरीका जो इस रविवार को करें तो उत्तम है। वैसे पूरे फाल्गुन माह में ये प्रयोग आप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य को देखते हुए अगर जल अर्पित किया जाए तो सर्वोत्तम है। और सूर्य को जल अर्पित करने से 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। जीवन के तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो कैसे अर्पित करेंगे? अगर आप किसी नदी सरोवर में स्नान करके वहीं पर खड़े होकर दें तो और भी अच्छा, नहीं तो घर पर भी दे सकते हैं। सुबह सूर्योदय यानी कि सूर्य जब उग रहे हैं उस समय जल देना सर्वोत्तम है, नहीं तो कम से कम सुबह 8 बजे तक जल अर्पित कर लें। इसके बाद जल देने से पहले आप स्नान जरूर करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा बढ़िया है। लोटे में या मिट्टी के पात्र से जल देना सर्वोत्तम माना जाता है। तो जल जब दीजिएगा तो देखिए, सूर्य की रोशनी जब चुभे तब जल देना अच्छा नहीं होता, बल्कि जब सिंपल तरीके से जल, सूर्य उग रहा है जब उस समय ही दें सिंपल तरीके से जल चढ़ाने के बाद इसके पैर छिट्टे जो हैं पैर में पड़ते हैं तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें किसी गमले वगैरह में ही जल अर्पित करें। अगर आप विद्यार्थी हैं, चाहते हैं पढ़ाई में मन लगे, तब जल में नीला रंग यानी इंक 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और फिर सूर्य की रोशनी आप पे पड़े और जल से छनकर आप तक आए तो अच्छा होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोली या चंदन, लाल चंदन मिलाकर ही सूर्य को अर्पित करें तो बेहतर होगा।
अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में खुशियां चाहते हैं तो जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो बढ़िया है। अगर इंटरव्यू में सफलता चाहते हैं तो जल में लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तब भी जल में आप काला तिल डालकर अर्पित करें, या पितृदोष हो उससे भी बाहर निकलने के लिए जल में काला तिल डालकर अर्पित करें तो बढ़िया होगा। अगर पितृदोष ज़्यादा परेशान करे जिसके कारण जीवन में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तब तिल, एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी अक्षत मिलाकर जल अर्पित करें तो बढ़िया होगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में चारों दिशाओं से आपकी जयकार हो, आप खूब तरक्की करें, तब सूर्य को आप सादा जल, जिसको हम प्लेन वाटर कहते हैं, जल अर्पित करें। सूर्य को जल देने से बहुत तरह के लाभ होते हैं। सभी ग्रह में सबसे शक्तिशाली सूर्य है और अगर सूर्य को हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा के कारक है सूर्य। नियमित रूप से सूर्य को जल देने से मन एकाग्र होता है, सीखने की शक्ति बढ़ती है, जटिल से जटिल समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाता है। और सूर्य को जल अगर दिया जाए नियमित रूप से सुबह के समय खासकर तो शरीर को विटामिन डी भी मिलती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है और एक तत्व अग्नि है और सूर्य को अग्नि का कारक माना जाता है, इसलिए सूर्य को सुबह जल अर्पित करें ताकि पूरे की पूरे किरणें आपके शरीर के ऊपर पड़े और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। वैसे खरमास के माह में गुरु और साधु संतों की गाय की सेवा करना बहुत महत्व रखता है। तुलसी की पूजा का भी महत्व है। मान्यता है कि अगर आप इस खरमास में गाय को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं, हर रविवार के दिन खिलाइए या फिर पूरे महीने भी खिला सकते हैं, तो जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। क्योंकि कुंभ में स्नान करना, तीर्थ स्थल पर जाकर देव दर्शन करना खरमास में विशेष महत्व रखता है। और इस महीने में भगवान श्री राम की पूजा करना, रामायण पाठ करना, विष्णु जी की सहस्त्र नाम का जप करना, शिव पूजा करना, भागवत गीता का पाठ करना भी विशेष महत्व रखता है। अगर जीवन में आर्थिक मुश्किल ज़्यादा परेशान करे तो खरमास में पीपल की पूजा करने का विधान है, लेकिन रविवार के दिन पीपल की पूजा मत कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं खरमास की। देखिए, पीले वस्त्र पहनकर अगर आप खासकर भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे इस महीने में तो इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। अब आज हम बात कर रहे हैं चूँकि खरमास की, तो खरमास में किए जाने वाले विशेष प्रयोग की तो आप एक बात जान लें। अगर आप चाहते हैं सूर्य देव का पूरा लाभ मिले, आपका नौकरी व्यापार खूब तरक्की करे, आप खूब तरक्की करें, चारों दिशाओं से आपकी जय जयकार हो, तो रविवार के दिन सरसों का तेल और अदरक इसका सेवन ना करें। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।